बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 7 जून 2024 फ्राइडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, NS 100, US 30 और आखिर में BTC को भी डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। दोस्तों, हमारा VIP सिग्नल ग्रुप ही, आप भी हमारे VIP सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, कोई फीस नहीं है। आपने सिर्फ अपना IB चेंज करना है, ऑक्टा FX, एक्सनेस या XM का IB चेंज करके आप हमारे VIP सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। IB चेंज करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, गोल्ड की अगर हम सूरत हाल देखें, गोल्ड मार्केट खातिर खा अप हुई, ये तकरीबन 2380 को टच करने के बाद अब रेड कैंडल बन रही है, डाउन आ रही है। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे आज की फंडामेंटल न्यूज़। ये दोस्तों, फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें 7 जून फ्राइडे का, तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे NFP का डाटा आएगा, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा आएगा और ये हाई इम्पैक्ट डाटा है, मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकता है। सही हो गया। और ये 5:30 बजे आएगा और आज फ्राइडे भी है। फ्राइडे वाले दिन अक्सर यही देखा गया है कि मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूव करती है। अगर हम US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 रेड कैंडल्स बनी हैं डेली टाइम फ्रेम में, यानी कि 5 दिन हो गए हैं US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स मार्केट डाउन आ रही है। इसी वजह से गोल्ड अप हुआ है। और फर्दर भी अगर देखा जाए, अगर ये करेक्शन के लिए अप होती तो डाउन आना, इस मार्केट ने डाउन है, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट बुलिश रह सकता है। अगर हम DXY को देखें तो DXY कोई ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को नज़र नहीं आ रही। ये जो हमने बाय का जोन ड्रा किया हुआ है, इसी जोन के अंदर है मार्केट और इस जोन से DXY एक दफ़ा अप हुआ, जिसकी वजह से गोल्ड डाउन आया, दूसरी दफ़ा अप हुआ और तीसरी दफ़ा भी अगर ये अप होता है तो गोल्ड डाउन आ सकता है। और अगर इसको सपोर्ट को कर दिया इसने ब्रेक, डाउन आ गया, तो फिर गोल्ड ऊपर भाग जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, आज के हम लेवल्स लगाएंगे डेली एनालिसिस के हवाले से, और ये पुराने जोन वगैरह हम कर रहे हैं डिलीट। प्रीवियस डे की डेली कैंडल हमने देखनी है जो कि बनी ग्रीन। ये देखें, ऊपर हमने रेजिस्टेंस लगाई, इसके नीचे हम लगाएंगे सपोर्ट और कलर रखेंगे हम ब्लू। डन कर दिया। H4 के टाइम फ्रेम में आएंगे। हाँ जी दोस्तों, गोल्ड मार्केट की आज रेजिस्टेंस है 2379, सपोर्ट है 2352। अगर गोल्ड मार्केट ने प्रीवियस डे के लो को कर दिया ब्रेक, तो रीटेस्ट के बाद ये फर्दर डाउन ही जाएगी और हम ऊपर छोटा स्टॉप लॉस लगा के इसको सेल करेंगे। और अगर गोल्ड मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक कर दिया तो फिर रीटेस्ट पे हम बाय करेंगे, नीचे छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो फिर ये अप ही जाएगी। फिलहाल मार्केट रेजिस्टेंस से टकरा के आ रही है डाउन। और अगर हम इनगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक देखें तो ये बनी है बुलिश इनगल्फिंग, बाय का जोन बना हुआ है छोटा सा। एंट्री लेना भी आसान है क्योंकि जोन छोटा है। इसका कलर हम रखेंगे ग्रीन। डन कर दिया। एक और लाइन लगाएंगे यहाँ पे। ये हो गया जी हमारा बाय का जोन। ठीक है, और ये जोन है कहाँ से कहाँ तक? 2363 से लेकर 2358 ये बाय का एरिया है। H1 के टाइम फ्रेम में भी ये बुलिश इनगल्फिंग बनी है। ठीक है, तो इसने अप ही जाना है। इसी तरह अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो डेली टाइम फ्रेम में बहुत बड़ी इसने बुलिश इनगल्फिंग बनाई है मार्केट ने। सही हो गया। ये देखें,
इस रेड कैंडल को कंसेक्टिव 2 ग्रीन कैंडल्स ने इनगल्फ किया है, तो ये बनी है बुलिश इनगल्फिंग। अगर गोल्ड मार्केट दोस्तों आती है डाउन तो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ये रहेगी, इस जोन से दोबारा अप जा सकती है, ठीक है, इस जोन से हम बाय करेंगे। और अगर बिलफर्ज इसको ब्रेक भी कर दिया तो नीचे ये देखें 50 और 200 के मूविंग एवरेज हैं, ठीक है, 2343 के आसपास जब मार्केट इन दोनों मूविंग एवरेजेस से टकरा के अप होने लगेगी तो हम इसको बाय करेंगे, क्योंकि डबल कंफर्मेशन है, बाय का जोन है और फिर 50 और 200 के मूविंग एवरेज को अगर सपोर्ट मार्केट बनाती है तो इट मीन डबल कंफर्मेशन है, तो फिर हम यहाँ से भी बाय करेंगे। अगर हम देखें 30 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट ओपन होने के बाद हमने 2 कैंडल्स देखनी है, ये 2 कैंडल्स, तो ये एक तरह की बुलिश इनगल्फिंग बनी है। अगर गोल्ड डाउन आता भी है तो ये दोबारा अप जा सकता है। और बेस्ट बाइंग लेवल जो है, एक तो बाय हम इस जोन से भी कर सकते हैं 2363 से लेकर 2358, लेकिन सेफ बाइंग यहाँ से बनेगी जब मार्केट 50 और 200 मूविंग एवरेजेस से टकरा के अप होने लगेगी। अच्छा, फिर एक और कंफर्मेशन कर लेंगे, अगर इनसे टकरा के अप होती है, नीचे विक छोड़ के H4 कैंडल की बॉडी इसके ऊपर क्लोज कर दी, तो फिर यहाँ से ज़बरदस्त बाय बनेगी और मार्केट अप जाएगी। फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हम चेक करते हैं, ये देखें रीसेंट लो से लेके रीसेंट हाई तक ये हमने फिबोनाची ड्रा कर लिया। अब बेस्ट बाय के लेवल जो हैं फिबोनाची के मुताबिक, एक तो है 50 का लेवल, ये देखें जहाँ पे हमारा अपना 50 का मूविंग एवरेज है, और ये देखें 61.8 का लेवल, ठीक है। इट मीन बेस्ट बाय का लेवल जो है मैंने आपको बताया है 50 और 200 के मूविंग एवरेजेस से जब मार्केट टकरा के अप होने लगेगी तो हम यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। क्रूड ऑयल को अगर हम देखें, क्रूड ऑयल ने तकरीबन 75 को टच किया है, 72 से ये अप होने लगा था, अब ये डबल बॉटम लगाने आ रहा है डाउन, ठीक है, डबल बॉटम लगाने डाउन आ रहा है, और हम इसको करेंगे बाय 73.3 से और 72.5 के आसपास बाय करेंगे। और अगर ये जोन हो गया ब्रेक, इसके नीचे फिर एसएल रखेंगे तो फर्दर फिर ये डाउन जा सकती है 70 की तरफ और 67 की तरफ। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम नेचुरल गैस को देखें तो इसने रिवर्सल बनाया था, लेकिन 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के मार्केट अप हो रही है। यहाँ से तो कोई सेलिंग बाइंग नहीं की जा सकती। हाँ, अगर ये डाउन आती है 2.5 के आसपास तो हम फिर इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करेंगे। कल दोस्तों सिल्वर के ऊपर H4 के टाइम फ्रेम में हमने ये बाय का जोन ड्रा किया था और मार्केट ने इसको रीटेस्ट तो नहीं किया, लेकिन अप हुई है, अब आ रही है डाउन, और अगर डाउन आती है तो इसी जोन से हम इसको कर सकते हैं बाय 29.7 29.3 ये बाय के लेवल्स हैं। यूरो यूएसडी के ऊपर हमने बाय का जोन ड्रा किया था, मार्केट ने इसको एक दफ़ा रीटेस्ट किया, अप हुई, दूसरी दफ़ा अप हुई, और अगर ये आ जाती है डाउन तो हम इसको कर सकते हैं बाय। फ़िलहाल तो कोई एंट्री लेना रिस्की होगा, सेल या बाय करना। हाँ, इस जोन में आके अप होने लगती है तो फिर हम इसको बाय कर सकते हैं। GBP USD मार्केट बुलिश ट्रेंड में है और ये करेक्शन करने भी डाउन नहीं आ रही। डाउन अगर आती है 1.2590 के आसपास डबल कंफर्मेशन है, यहाँ से हम इसको बाय करेंगे, क्योंकि 50 और 200 के मूविंग एवरेज इशारा करके बता रहे हैं कि यहाँ से बाय किया जाए। US टेक 100 वेरी गुड, हमारे बाय के जोन को रीटेस्ट किया, यहाँ से अप हुई, दोबारा डाउन आती है 50 मूविंग एवरेज से टकरा के डेली टाइम फ्रेम में।
अगर ये मार्केट अप होने लगेगी दोबारा हम इसको बाय ही करेंगे। US 30 के ऊपर ये हमने बाय का जोन ड्रा किया हुआ है और कल मार्केट ने बड़ी खूबसूरती से इसको ये देखें यहाँ पे टच किया और यहाँ से अप हुई। दोबारा ये मार्केट डाउन आती है तो इसी जोन से इसको बाय किया जाए, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम में बुलिश इनगल्फिंग भी बनी है और ये मॉर्निंग स्टार भी बना है। BTC दोस्तों टॉप पे कंसोलिडेशन कर रहा है, इसका डाउन आने का प्रोग्राम नहीं है। हाँ, अगर डाउन आता है तो ये हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 65,060 एक हम बाय ओपन करेंगे 65,000 से, दूसरी बाय करेंगे 60,000 से और ये अप जाएगा। ये था दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।